हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आज हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज कई तरह की सूचनाएं हैं मैट्रिक, इंटर और बीए का भी, तो सबके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म अभी नहीं भरा पा रहा है। 2019 से 22 सत्र का पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ गया है। कुछ लोगों का पेंडिंग भी था, रिज़ल्ट ख़राब था, तो उन्होंने पार्ट 1 का फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और 20-23 के साथ अभी एग्ज़ाम दे रहा है। लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए पार्ट 2 में जाना था, एडमिशन होना था और एग्ज़ाम फॉर्म भराना था। कुछ लोग एग्ज़ाम फॉर्म तो नहीं भरा सकते, लेकिन एडमिशन करा ज़रूर रहे हैं। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा है। तो ये हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब डेट देती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, तो उस समय दोनों काम ज़रूर साथ में होता है। जैसे एमबी कॉलेज में एडमिशन भी और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम भी दोनों एक साथ ही हो जाता है। लेकिन पार्ट 3 का और पार्ट 2 दोनों का साथ साथ डेट निकला था 24 से 5 तक, लेकिन पार्ट 3 का काम हो रहा है और पार्ट 2 का लिंक ही नहीं ओपन हुआ। पार्ट 3 का ऑफलाइन होना था, तो वो तो हो रहा है, लेकिन इसका ऑनलाइन होना था, तो इसको रोका गया है। विद्यार्थियों का बहुत हौच-पौच हो जाता, बहुत भीड़ बढ़ जाता, इसलिए फिर इसको रोक लिया गया है। तो कल भी ये न्यूज़ फैल रहा था कि शनिवार को पोर्टल खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है पार्ट 2 वाले विद्यार्थियों को, अभी फॉर्म भरने में देरी हो सकता है। और 5 तारीख का आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि डेट आगे बढ़ेगा। जब इसका लिंक ओपन होगा तो वो नया डेट दिया जाएगा। अब पार्ट 3 का भी जो डेट है 5 तारीख तक, वो भी आगे बढ़ेगा। देखते हैं आगे की खबर में, और इस पर विशेष चर्चा अभी पार्ट 3 वाला पर करेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो 10वां अभी का मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें कोई छात्र अगर फेल हो गए हैं 1 या 2 विषय में, देखिए 80% तो लगभग सब पास हो गए हैं, लेकिन 20% जो बच्चे हैं उनके लिए सूचना है कि अगर वो फेल कर गए हैं या फिर सेंटअप टेस्ट तो दे दिए थे एग्ज़ाम फॉर्म भर के, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये विशेष परीक्षा होगा और ये कंपार्टमेंटल परीक्षा होगा, ऐसा समझ सकते हैं। कंपार्टमेंटल भी जिसका 1-2 पेपर से छूटा हुआ है या फेल हुए हैं, और जो पूरा का पूरा परीक्षा भी छोड़ दिए हैं, वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 2 तारीख से 6 तारीख तक का ये समय दिया है। ऑफलाइन भरना है ये फॉर्म अपने स्कूल में जा कर के। तो ये 2 से 6 है, कहीं 2 से 8 लिखा हुआ है। अब इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे, लेकिन अभी तत्काल तो डेट है ही, आप अपने स्कूल से संपर्क करिए। स्क्रूटनी अगर किसी को कराना है, किसी कम नंबर आया है, तो वो तो फॉर्म भरने के लिए 2 से 6 था, ये स्क्रूटनी के लिए है, यानी कॉपी को रीचेक करना है। तो रीचेक तो नहीं होता है, रीटोटलिंग होता है। इसके लिए आपको 70 रुपये एक विषय का लगेगा। जितने विषय में आपको कम नंबर आया है, उसके लिए आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है और परीक्षक ने उसको जांचा है और पूरा जांच करके सब पे नंबर दिया है, और वो नंबर जोड़ने में अगर गलती हो गया है कि आपको सबको जोड़ करके 60 नंबर आ जाता और आपको 40 नंबर वहाँ पर लिखा है, तो वो ठीक से जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन जांचने के लिए छूट गया है, तो उसको फिर से जांच लिया जाएगा और नंबर आपका बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर घट जाता है जोड़ने पर। तो स्क्रूटनी में दोनों संभावनाएं होती है। अब आगे जो बात है वो प्राइवेट कॉलेज के उन कॉलेज से संबंधित है जिसका अफिलिएशन नहीं था, जिसको संबंधन नहीं था। कुछ समय के लिए प्राइवेट कॉलेज को यूनिवर्सिटी से हर साल लेना पड़ता है परमिशन, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए वो परमिशन देते हैं। तो ऐसे में है कि वो समय पार होने के बाद भी बिना परमिशन का जो एडमिशन ले लिया था, तो उसके कारण उन छात्रों का भविष्य लटक गया। तो उनको बगल के सरकारी कॉलेज से, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से टैग किया गया है। तो ये 18 वाले, 17 वाले का ऐसा हुआ था अपने यूनिवर्सिटी में। 19 कॉलेज ऐसे थे जिसको टैग किया गया था, क्योंकि इन कॉलेजों ने बिना संबंधन के नामांकन ले लिया था। अब विद्यार्थी जो है क्या करेगा, कहाँ? अब उसको तो 2 कॉलेज दिख रहा है,
एक कॉलेज जहां पर एडमिशन लिया था और एक कॉलेज जिससे टैग किया है, तो विद्यार्थी के एडमिट कार्ड में उनके भविष्य के लिए टैग वाले कॉलेज का ही नाम चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी पीसी कॉलेज है, उसको टैगिंग कर दिया एमबी कॉलेज से, तो एडमिट कार्ड पर एमबी कॉलेज दिख रहा है। तो इसके लिए सूचना है कि पार्ट 3 का अगर वो फॉर्म भरेगा तो कहाँ भरेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें कहा गया कि जहाँ पर एडमिशन लिया है विद्यार्थी को उस कॉलेज से कोनो मतलब नहीं है अब। ठीक है, इसके लिए कमेटी गठित हुआ था, उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि अब इसका जो फॉर्म भराया जाएगा वो जिस कॉलेज से टैग हुआ है वहाँ पर भराना है। ये इसका स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अब आप आगे सुनिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो टैग वाले कॉलेज को कहा गया है कि भरने के लिए, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जिस कॉलेज में टैग हुआ है वहाँ पर उस विद्यार्थी का डाटा नहीं है। एडमिशन जहाँ लिया था डॉक्यूमेंट तो उसने वहाँ जमा किया, तो अगर जिससे टैग हुआ है वहाँ पर ऑनलाइन काम हो रहा है, जैसे कि हमारे कॉलेज एमबी कॉलेज में है, तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन होता है सारा सभी विद्यार्थियों का, तो उसका ऑनलाइन डाटा कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। तो जो टैग हो के आए हैं उसका डाटा है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए इसका जो एडमिशन होगा पार्ट 3 में, तो इस नियम के अलग हट करके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि उसको अपना जहाँ एडमिशन उसने लिया था वहीं पर उसको पार्ट 3 का भी एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम करना पड़ेगा, और वो कॉलेज जो है टैग वाले कॉलेज को पूरा डाटा दे देगा जितने लोगों ने भरा है। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। और अगर कोई टैग वाले कॉलेज में ऑफलाइन सारा काम होता है तो फिर डायरेक्ट आपको कॉलेज में जाकर के काम करना चाहिए। तो दोनों समस्या है, हर जगह की अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो जो विद्यार्थी जिस कॉलेज में टैग हुए हैं वहाँ पर देखिए कि आपको ऑनलाइन काम होता है कि ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको पहले वाले कॉलेज में जाना है, अगर ऑफलाइन होता है तो फिर आपको बाद वाले कॉलेज में जाना चाहिए। एमबी कॉलेज में अगर कोई है तो उनको आपको ये समझना है कि वहाँ पर अभी ऑनलाइन सारा काम होता है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं आना होगा, आपको पहले वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और भी दिया गया है कि त्रुटि सुधार तक बढ़ेगी तिथि परीक्षा फॉर्म भरने का। इसमें जो अभी पार्ट 3 का फॉर्म भराया जा रहा है, तो पार्ट 2 का रिजल्ट बहुत लोगों का ख़राब हुआ है, तो उनका जो ख़राब हुआ है रिजल्ट उसके लिए भी बात चल रही है और उसको सुधार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा है। डिसीजन लिया गया है कि उनको एवरेज मार्किंग दे करके पास करना है, और ऐसे में जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो भी फॉर्म पार्ट 3 का भर पाएंगे। पार्ट 3 का फॉर्म भरने में नियम है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पास होना अनिवार्य है, तभी पार्ट 3 में एडमिशन हो पाता है। तो पार्ट 2 का जब पेंडिंग रिजल्ट हो गया तो पार्ट 3 में जा नहीं सकेगा, इससे 1 साल बर्बाद होने का चांस है। तो अगर उनको एवरेज मार्किंग दे करके या उसका त्रुटि सुधार करके पास कर दिया जाता है तो पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा। और यही आश्वासन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि जब तक वो रिज़ल्ट सही हो करके नहीं आता है तब तक आगे डेट बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ कहा गया है कि औसत अंक देने का लाल कलर से देखिए लिखा हुआ है कि स्नातक पार्ट 1 और 2 में ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिन्हें किसी एक पेपर में अंक नहीं मिला है और परीक्षा देने के बावजूद अंक नहीं मिला है। देखिए जो परीक्षा दिया ही नहीं है, एब्सेंट है, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा दिया है और रिजल्ट जारी हुआ उसमें उनको अंक जितना मिलना चाहिए नहीं मिला या कम हो गया, तो फिर उनके लिए ये बात चल रही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का असाइनमेंट से एग्ज़ाम लिया गया था, रिजल्ट इसके कारण पेंडिंग है, कहीं कहीं मार्क्स फाइल भेजने में कोताही बरती गई है, कुछ लोग अच्छे से कॉपी नहीं जांचे हैं। तो ये सारा काम जो है अब प्रिंसिपल के निर्देशानुसार ये सब काम होगा कॉलेज में, और उसको ठीक से जांच करके उनका रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को जमा करना है, ये चीज़ कहा गया है। तो इस तरह से उनका जो है रिजल्ट सही होने की संभावना बढ़ गई है। तो ये इसका सूचना था। पार्ट 3 का फॉर्म भरने का डेट जो है आगे बढ़ेगा, यहाँ भी स्पष्ट लिखा है। इसके पहले देखिए इंटर की कॉपी की स्क्रूटनी जो है 23 से हो रही थी, उसका भी आवेदन 30 मार्च तक लिया गया था। इसकी सूचना आपको हमने कम्युनिटी में दे दिया था। यहाँ देखिए स्पष्ट कहा गया है कि औसत अंक दे विद्यार्थियों के रिजल्ट में होगा सुधार, सभी को एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा। देखिए मैक्सिमम लोग जो फेल हुए हैं
वो सब्सिडरी विषय में हुए हैं। सब्सिडरी में सिर्फ पास होना अनिवार्य है, तो एवरेज मार्किंग अगर दे दिया जाए तो पास हो जाएंगे, उससे परसेंटेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आगे फिर जा सकेंगे पार्ट 3 में। तो ये इसका एकदम से छात्र हित में लिया गया निर्णय है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एक पेपर में अगर विद्यार्थी ऐसा हुआ है तब उनको ग्रेस मार्क दिया जा सकेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर सूचना आने पर और बताई जाएगी। धन्यवाद।